क्या होगा अगर तुम अगले 5 दिनों तक कुछ भी ना खाओ, एक दाना तक ना खाओ, सिर्फ और सिर्फ 0 कैलोरीज और सिर्फ पानी। मोस्ट ब्रो साइंटिस्ट तुम्हें बोलेंगे कि अब तुम्हारी बॉडी जो है वो स्टारवेशन मूड में चली जाएगी, तुम्हारा जो सारा का सारा मसल मास है वो खत्म हो जाएगा, तुम मर जाओगे या बीमार पड़ जाओगे। बट ह्यूमन बायोलॉजी इज फार मोर एडवांस देन दैट। जब तुम 120 घंटे के लिए खाना खाना बंद कर देते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी एक्चुअली मरती नहीं है, वो अपने आप को रीबिल्ड करना शुरू कर देती है। Today we are breaking down the exact hour by hour biological and psychological changes your body goes through during a 5-day water fast. No myth, just pure clinical science. पहले 24 घंटे में तुम्हारी बॉडी अपना स्टोर्ड फ्यूल जो है ना वो यूज करती है, जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तुम्हारे लिवर और मसल इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है अपनी एनर्जी बनाने के लिए। एक बार जब लिवर में ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है ना, तो तुम्हारा इंसुलिन लेवल ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है, और ये इंसुलिन ड्रॉप सिग्नल भेजता है तुम्हारी बॉडी को कि अब प्राइमरी फ्यूल सोर्स को स्विच करना पड़ेगा। अब आता है हमारा फेज 2, द केटोजेनिक शिफ्ट। मतलब अब 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे ही ग्लाइकोजन एम्प्टी होता है ना, तो तुम्हारी बॉडी केटोसिस में एंटर कर जाती है। तुम्हारा लिवर स्टोर्ड बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करके कीटोन्स प्रोड्यूस करता है। कीटोन्स तुम्हारे ब्रेन के लिए एक सुपर फ्यूल की तरह काम करता है। इस फेज में तुम्हारा ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर स्पाइक होता है, जिससे फोकस और मेंटल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। तुम्हें थकान की जगह रेजर शार्प फील होता है। अब आता है हमारा फेज 3, द ट्रू रेस्ट। दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। अब मैं बताऊंगा कि 48 to 72 आवर्स में तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। अब तुम्हारी बॉडी ऑटोफैगी की पीक स्टेट पर होती है। ग्रीक में इसका मतलब होता है कि सेल्फ ईटिंग। तुम्हारे हेल्दी सेल्स बॉडी के अंदर स्कैन करते हैं और पूरे डैमेज सेल्स जंक प्रोटीन और टॉक्सिन्स को खाकर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये तुम्हारी बॉडी का डीप क्लीनिंग मैकेनिज्म है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड फाइट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस। अब आता है हमारा फेज 4, मसल प्रिजर्वेशन एंड सेल्यूलर रीजनरेशन। अब मैं आपको बताऊंगा 70 to 120 आवर्स में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ पर लोग डर जाते हैं कि मसल लॉस हो जाएगा, बट इवोल्यूशन ने हमें सरवाइव करने के लिए बनाया है। अराउंड डे 3 to डे 4 तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH अप टू 300 तक स्पाइक कर जाता है। ये एक्सट्रीम HGH लेवल तुम्हारे लीन मसल मास को प्रिजर्व करता है। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, इस पॉइंट पर तुम्हारी बॉडी पुराने इम्यून सेल्स को फ्लश आउट करती है और बोन मैरो से फ्रेश न्यू स्टेम सेल्स जनरेट करना शुरू कर देती है। तुम्हारा पूरा इम्यून सिस्टम लिटरली रीबूट हो जाता है, फिर से रीबिल्ड हो जाता है। लेकिन एक कड़वा सच भी सुन लो, 5 दिन फास्ट करना कोई मजाक है, कोई जोक नहीं है। अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करोगे ना, देन यू विल क्रैश और तुम बीमार भी पड़ सकते हो। इसीलिए तुम्हें चाहिए अनरिफाइंड सॉल्ट एंड वाटर। और इस फास्ट को तोड़ना उतना ही क्रिटिकल है जितना इसको करना। अगर तुम 120 घंटे के बाद सीधा शुगर या हेवी कार्ब्स खा लोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी शॉक में चली जाएगी, जिसे रीफीडिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। इसीलिए अपने फास्ट को पहले स्लोली ब्रोथ या सूप से तोड़े, फिर स्लोली ट्रांजिशन करें सॉलिड हाई प्रोटीन होल फूड्स में। फास्टिंग एक टूल है, लाइफस्टाइल नहीं। इसको केयरफुली और साइंटिफिकली यूज करना पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना और सेल्यूलर हेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।